हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। राजस्थान एग्रीकल्चर भर्ती के ऊपर देखिए आपकी रिजल्ट की डेट है मेरे दोस्त। रिजल्ट की डेट के साथ साथ हम बात करने वाले हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ जो आपको काफी जगह पे ये बताया जा रहा है ना 70-75 प्लस पे, जो ये बताया जा रहा है 75 प्लस कट ऑफ है आपकी भाई, 71 प्लस 72 प्लस ये कट ऑफ बताई जा रही है। तो ये एग्जैक्ट क्या रियल में इतनी कट ऑफ जाएगी या फिर नहीं? तो दोस्तों मेरी जो कट ऑफ है वो इससे काफी कम है। ऐसा क्यों है पूरी बात करेंगे अच्छे तरीके से। इतने नंबर वाले जो बच्चे हैं वो खुश हो जाइए, क्योंकि इतने नंबर पर ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आप किस कैटेगरी से हैं, आपके कितने नंबर बने हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे 101%। लेकिन रिप्लाई कैसे मिलेगा वो सुन लीजिए। सबसे पहले अगर कमेंट बॉक्स में आप ये क्लियरफाई करना चाहते हैं कि सर आप हमें बता दीजिए हम सेफ है या फिर नहीं है, तो आप सेफ है या फिर नहीं, इसके लिए आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्या लिखना है? अपना स्कोर लिखिए, प्लस पॉइंट, अपनी कैटेगरी लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है? अपनी कैटेगरी लिखिए। बस इन दो चीज से में पता चल जाएगा। दो चीज आपको हाईलाइट करनी है। अब हाईलाइट कैसे होता है? चैनल को सब्सक्राइब करते ही तुरंत ये कमेंट कर देना, क्योंकि फिर हमें सब्सक्राइबर दिखाया जाता है और सब्सक्राइबर का लेटेस्ट, सब्सक्राइबर का नीचे लेटेस्ट कमेंट भी दिखाया जाता है। तो आपका सबसे पहले हाईलाइट होगा, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके तो सीधा कमेंट कर देना। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे रिजल्ट, डेटा, सब कुछ इसी तरीके से बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए मेरे भाई क्या लिखा गया है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परिणाम और संभावित कट ऑफ विश्लेषण क्या कहता है? परीक्षा परिणाम की तिथि, जो आपकी एग्जैक्ट रिजल्ट की डेट है, परिणाम रिजल्ट डेट है, प्रथम सूची का सटीक अनुमान और वास्तविकता क्या कहती है, अच्छे तरीके से चलेंगे। सबसे पहले मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले पे आपका जो भ्रम है, एक भ्रम बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया के भ्रम और असली सच्चाई क्या है। तो ये एक चीज लिखी गई यहाँ पे, सोच रही कट ऑफ 55-60 पर्सनों से कम रहेगी, इसे कम बताया जा रहा है। ये थोड़ा सा गलत है भाई। ठीक है, अब जो बच्चे ये बता रहे हैं ना, जिनको ये बताया जा रहा है 55-58 नंबर कम जाएगी, तो ये कुछ कैटेगरी कितनी है, लेकिन सभी की इतनी कम नहीं है। महिला वर्ग की कट ऑफ 40 के आसपास रहेगी, ये भी वहम है। पेपर बहुत सरल था इसलिए कट ऑफ में भारी गिरावट आएगी। और पेपर सरल और कट ऑफ में गिरावट तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, अगर पेपर हार्ड है, तो कट ऑफ कम रहेगी। ये मैटर होता है पूरा। पदों की कम संख्या अंडर, यानी कि 2000 पद होने पर कट ऑफ 85% तक नहीं जाएगी, ऐसा गलत है। जो आपको बताऊंगा वो आपको दिखा दूंगा कितना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का छिपा हुआ प्रभाव वास्तविक स्कोर को काफी कम कर देता है। ठीक है, कम कर देता है, इसलिए मैं कहता हूं आपका जो कट ऑफ ये कम जाएगी, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। एक ऐसा भूत है जो सीधा आपको काफी नीचे तक गिरा देता है। इसके बाद देखिए सिलेक्शन बोर्ड की अन्य परीक्षाओं का इतिहास ये अलग मैटर होता है। ये अलग मैटर, बच्चों का ये दिमाग में चलता है कि ऐसा है, तो ये अलग भर्ती का अलग मैटर होता है। वो भर्तियां इजी थी तो उनकी कट ऑफ हाई है, वो भर्ती का पेपर इजी था तो कट ऑफ हाई है। कुछ भर्तियों का पेपर इससे भी हार्ड था तो उनकी कट ऑफ इससे भी कम है। ठीक है, तो वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। हम सीधा किसी हम इसको उठाकर एसएससी जीडी वाली भर्ती से कंपेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसको सीजीएल के साथ कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो भर्ती अपनी जगह पर है और ये भर्ती अपनी जगह पे है। अगर इसी के लेवल की भर्ती की बात करें फिर भी आपके एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है, एग्जाम कैसा आया है, सबसे मेन पॉइंट ही ये होता है। ठीक है, अब देखिए भाई कट ऑफ अधिक क्यों रहेगी, विश्लेषण अधिक नहीं है लेकिन ठीक है उतनी भी अधिक नहीं है। पद कम है, पदों की संख्या लगभग 900 से 2000 के बीच सीमित है, जो सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धी के कंपटीशन के स्तर को बढ़ाती है। 1 गुना और 2 गुना की लिस्ट में बड़ा अंतर होता है। सही बात है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग परीक्षा हॉल में पेपर सरल प्रतीत हो सकता है, लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग के कारण आंसर की मिलाने के बाद में वास्तविक स्कोर में भारी गिरावट आएगी। ये एग्जैक्ट बात लिखी गई है। बोर्ड का ऐतिहासिक ट्रेंड क्या है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित छोटी भर्तियों का ऐतिहासिक डेटा स्पष्ट रूप से 80%, 86% तक कट ऑफ का ट्रेंड दिखाता है। तो वो अलग मैटर है भाई, ये चीजें आपको बता दूं। ये चीजें अलग है। ठीक है, काफी जगह पे ये बताया गया, वो इसलिए मैंने ये लिया इसको। काफी जगह पे आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे उन भर्तियों के अंदर इतनी कट ऑफ थी, तो भाई क्या ही मैं इसके ऊपर बोलूं भाई। ठीक है, अब ये तो नहीं कि भाई उसके घर के अंदर एक लड़का हुआ है जिसकी एक अंक कानी है, हो सकता है इसके पड़ोसी के घर भी काना लड़का पैदा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई?
ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, ये उनके माँ बाप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूं, ये आपकी कट ऑफ है, ठीक है। ये लंगड़ा लड़का पैदा हुआ तो लंगड़ा इधर भी होगा, ऐसी बात नहीं होती है भाई, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। संभावित कट ऑफ प्रश्नों की संख्या के आधार पर, क्वेश्चंस की संख्या के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आराम से सुनिए, यह अनुमानित कट ऑफ प्रथम सूची फर्स्ट लिस्ट के लिए है, प्लस माइनस 2 प्रश्नों का अंतर संभव है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसके अंदर आप करेंगे, इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 करके चलिएगा, ठीक है। इतने नंबर आपके हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। कैसे हैं, देखिए जनरल जिसको हम यूआर कैटेगरी भी बोलते हैं, इसके अगर 68 के लगभग मेरे भाई आपके नंबर है तो बिल्कुल सेफ है। ओबीसी के 66 के लगभग है तो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के आपके ईडब्ल्यूएस के 63 मान लीजिए और इसके एमबीसी के 64 मान लीजिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका 61 प्लस माइनस 2 और एसटी की बात करें तो 59 प्लस माइनस 2 करके चलना है। इतने नंबर है तो मेरे भाई आप सेफ है, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको डरना ही क्यों, इतने नंबर है तो बिल्कुल सेफ है। ध्यान दीजिए टीएसपी, एक्स सर्विसमैन और महिला वर्गों की कट ऑफ इसी अनुपात में अपनी अपनी श्रेणियों पर निर्धारित होगी, ठीक है। अपनी अपनी कैटेगरी के ऊपर निर्धारित होगी, किसी के अंदर कम है किसी के अंदर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में मेरे दोस्त क्या लिखा गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए रिजल्ट कब आएगा, ये भी एक बड़ा डाउट है, रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट किस दिन हमारा जारी होगा, संभावित तिथियां क्या कहती है। तो मई का जो लास्ट है, रीट मेंस परीक्षा के परिणाम घोषित होने की संभावना, कृषि पर्यवेक्षक का परिणाम इसके बाद ही प्रक्रिया में आएगा। यानी कि जो रीट मेंस का एग्जाम है, आरएम लिखता हूं मैं, ठीक है। रीट मेंस का एग्जाम है, ये पहले हुआ तो इसका रिजल्ट पहले आएगा और इसका रिजल्ट प्रोसेस में, इसका रिजल्ट आपका मई के लास्ट में आएगा। तो मई के लास्ट में तो हमारा तो रिजल्ट आएगा नहीं, जून अंतिम सप्ताह है, इसके अंदर बताया गया है। संभावना कितनी, सिर्फ 1% बताया, परिणाम आने की न्यूनतम गुंजाइश है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया कि जुलाई के अंदर 90% चांसेस है, भाई ऐसा नहीं है, जून के लास्ट तक ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जून लास्ट तक मान के चलिए भाई आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ये भाई गलत बात है, ठीक है। ये काफी जगह बताया गया कि इस तरीके से, तो जुलाई महीने तक वेट नहीं करना पड़ेगा, जून के लास्ट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। परिणाम 1% नहीं, इसको भी मैं 90% करता हूं, इसको मैं 99% कर देता हूं, आपका रिजल्ट इस टाइम के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाएगा मेरे दोस्त, समझो इस बात को। और कट्टो भी काफी जगह पे ये बताई गई थी, काफी हाई है। मैं आपको सीधा ये भी दिखा सकता था लेकिन मैंने सीधा नहीं दिखाया, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए किसी को भाई, तो मैंने इसके अंदर पहले ही चेंज कर दिया। तो ये कुछ जगह पे ये चीजें बताई गई, ये चीजें बताई गई, तो इनको अंदर मैंने चेंज किया है, आपके लिए मैं ये चीजें लेकर आया हूं। लेकिन मुझे पता था कि ये चीजें मैंने आपको नहीं बतानी, इसलिए मैंने आपको ये चीज दिखाई है कि इन चीजों पर विश्वास मत करना, हर किसी की चीज को देखकर। आगे क्या करना है, अंतिम निष्कर्ष है अफवाहों से बचना है, बिना प्रमाणिक धार के बताई जा रही बहुत कम कट्टों की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, ज्यादा कम भी और ज्यादा भी कट्टों पर ध्यान नहीं देना है। धैर्य रखिए, प्रथम सूची के आने का इंतजार करें, 1 गुना और 2 गुना के कट्टों में स्वाभाविक अंतर होगा। तैयारी जारी रखिए, जब तक अंतिम परिणाम और नियुक्ति न मिल जाए अपनी आगे की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निरंतर रखिए। आगे काफी सारी भर्तियां, उनकी तैयारी में लगे रहिए, आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी सच्चाई है। परिणाम का धैर्य पूर्वक इंतजार कीजिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता देंगे। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।